गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स लर्न नेगेटिव सेंटेंस टुडे। अब नेगेटिव सेंटेंस, अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो आप उसको नेगेटिव कैसे बनाओगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट, डज नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। ठीक है, अब डू नॉट और डज नॉट किसके साथ यूज होगा। सो इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यूज डू नॉट, एंड इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यूज डज नॉट। प्लूरल सब्जेक्ट डू नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट, और दोनों के साथ यूज करना है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल्स। ही ईट्स मैंगोज, तो ही जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें उसके साथ डज नॉट यूज करना है। तो हम लिखेंगे ही डज नॉट ईट मैंगोज। अब यहाँ पर हम ईट यूज कर रहे हैं, ईट्स यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ईट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। देन दे प्ले क्रिकेट, दे जो है ना ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हम यूज करेंगे दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर हमने डू नॉट यूज किया क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट यूज करना। नेक्स्ट इज शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो शी जो है ना ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। देखिए मैंने यहाँ पे सिंग यूज किया क्योंकि सिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है यानी बेस फॉर्म। नेक्स्ट वी गो टू मार्केट एवरी डे, तो वी मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, वी मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो वो वी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है हमको डू नॉट यूज करना है। वी डू नॉट गो टू मार्केट एवरी डे। नाउ नेक्स्ट इज आई प्ले फुटबॉल, तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हमें डज नॉट यूज नहीं करना है। रूल कहता है कि आई के साथ डू नॉट यूज करो, तो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो इस तरह से नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको डू नॉट और डज नॉट यूज करना है विद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। So I think the concept is clear to you. So please like, share and subscribe. Thank you.